जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एनएफएनेट क्लास में। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ठीक है, वेब ब्राउज़र के कितने भी एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे, उसके अलावा मैं आपके साथ सर्च इंजन के बारे में डिस्कस करूंगा। सर्च इंजन में क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, विकी क्या है, विकी एक जो टर्म्स यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ब्लॉग एक टर्म्स यूज़ किया जाता है। इससे रिलेटेड इंटरनेट में बहुत सारे क्वेश्चन आईसीटी में हमको देखने को मिलते हैं। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मुख्यतः बस सबसे पहली चीज़ बेसिक डेफिनेशन और नाम जानना जरूरी है। वेब ब्राउज़र की अगर बात करें तो हम लोग इसको एक नेविगेशन सॉफ्टवेयर के रूप में बात करते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको वेब में मतलब इंटरनेट में सर्च करना है तो उसके लिए आपको एक वेब ब्राउज़र की जरूरत पड़ती है, जो एक क्या होता है, नेविगेशन सॉफ्टवेयर होता है। बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे गूगल का गूगल क्रोम है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो 15 जून 2022 को बंद भी हो चुका है, ठीक है। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल सफारी है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है। ऐसे सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं, ब्राउज़र्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन की अगर हम चलते हैं उससे पहले वेब ब्राउज़र्स के बाद सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र का कुछ ईयर भी पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला वेब ब्राउज़र तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग लेके चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप्ड है, ठीक है। 1990 की हम 1989 और 90 में हम लोग इसको बात करते हैं। इसके अलावा मोजिक, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ब्रेव, विवाल्डी, टोर, यूसी ब्राउज़र, ऐसे सारे क्या हैं आपके पास वेब ब्राउज़र्स हैं। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, ये आपको सवालों में देखने को मिलते हैं आईसीटी के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है सर्च इंजन के बारे में। आप सभी जब भी कोई भी वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसका एक डिफॉल्ट सर्च इंजन एप्लीकेशन होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट खोलेंगे तो बिंग सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। अगर आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो गूगल सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। तो ऐसे सारे सर्च इंजन के नाम आपको याद रखने हैं। गूगल सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है, यांडेक्स है, डक डक गो है, बैडू है जो चाइना का आपका सर्च इंजन है, नावेर है, इकोसिया है, एओएल है, ठीक है, हॉटबॉट है और आपका ask.com है। ये सारे आपको क्या याद रखने हैं, सर्च इंजन के नाम याद रखने हैं। अक्सर करके हमको सर्च इंजन के नाम, जिसमें बैडू का चाइना से रिलेशन है, बिंग का माइक्रोसॉफ्ट से और गूगल का आपका गूगल कॉर्पोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं सवालों पे तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट की बात शुरू करते हैं। इंटरनेट होता क्या है ये टर्मिनोलॉजी समझते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया, कंप्यूटर नेटवर्क बताया, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। तो जैसे ही हम अलग अलग नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करने लगते हैं तो हमारा तैयार होता है इंटरनेटवर्क। क्या तैयार होता है, इंटरनेटवर्क तैयार होता है। आप सभी ध्यान रखेंगे, इंटरनेटवर्क जो होता है इसी को हम शॉर्ट में अभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेट रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियली इसको हम जिस प्रोजेक्ट के साथ जानते हैं वो है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये होता है। अब आप बताइए, ये बहुत सारे नेटवर्क, मेरा नेटवर्क है, मेरे फ्रेंड का नेटवर्क है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क। अब कोई ऐसा नेटवर्क जहां पर कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में जोड़े गए हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, डेटा शेयरिंग कर सके, उस नेटवर्क की बात हो रही है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के नेटवर्क्स को आपस में जब जोड़ा जाता है तो इंटरनेट की हम उसको परिभाषा देते हैं जो किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। इट मींस व्हाट, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कब कौन जुड़ेगा कब कौन हटेगा ये फिक्स नहीं है। इट मींस व्हाट, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। इसको समझ पाना कि कहां से कौन जुड़ा है, कितने जुड़े हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो ऑल ऑफ द एबव डिफाइन करता है इंटरनेट को। ईमेल के बारे में आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल हम इसको कहते हैं। आप सभी एक ईमेल आईडीज का यूज करते ही हैं। जैसे कि आप गूगल का अक्सर करके प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो जीमेल आईडी की बात आप जानते हैं, गूगल मेल। तो ऐसे कौन कौन से मेल सर्वर्स हैं आपको वेल नोन होंगे, जैसे कि आपको पता है जीमेल है, याहू मेल है, ठीक है, रेडिफ मेल है, हॉटमेल है। तो ऐसे आपको मेलिंग सर्वर पता होंगे, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या दिया गया है, जीमेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल। क्या पूछा गया है, क्या नहीं है, तो ध्यान रखें कौन नहीं है, गूगल जो है वो आपका नहीं है। एक सर्च इंजन के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। सवाल है कि बैडू जो है, अभी मैंने आपको बताया बैडू जो सर्च इंजन है वो कहां से है, ये पूछा गया है। रसिया से है, जापान से है, साउथ कोरिया से या चाइना से। तो मैंने आपको बताया ये कहां से है, चाइना से। सर्च इंजन चाइना में ये सर्च इंजन पॉपुलर है और वहां वही यूज होता है। सर्च इंजन जो सर्च कर सकता है, सर्च इंजन क्या सर्च कर सकता है, वीडियो,
इमेज, डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो क्या सर्च कर सकता है? ऑल ऑफ दिस, सभी को सर्च कर सकता है, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट सब सर्च कर सकता है। उसके बाद है सर्च इंजन किस चीज को सर्च करने के लिए? ए ऑप्शन है टेक्स्ट, बी ऑप्शन है इमेज और सी ऑप्शन है वीडियो। कॉम्बिनेशन रखा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, ए और बी, ए और सी, बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों ए बी की बात की जा रही है, जिसमें ए बी और सी तीनों कवर हो जाएंगे। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है। एक इससे पहले मैंने जब वीडियो बनाया था दूसरी परीक्षा के लिए, तो वहां पर पूछा कि सर वीडियो नहीं होता क्या? होता है, क्यों नहीं होता है? हमने इस ग्रुप की यहां से ग्रुपिंग की है अलग से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कंफ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जीमेल आप सभी यूज करते हो, जीमेल में एड्रेसेस की बात होती है, ठीक है। 2 होता है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, कंपोज एरिया, मैसेज जो कंपोज करते हैं वो एरिया होता है, उसमें एक अटैच का सेक्शन होता है। आप 25 MB तक का डेटा जो है वो अटैच फाइल जो है वो अटैच करके भेज सकते हो। उससे ज्यादा भेजना है तो आपको अपने ड्राइव में, गूगल ड्राइव, ठीक है, जो गूगल है आपको 15 GB तक का फ्री एक्सेस स्पेस देता है, आप उसको स्टोर कर सकते हो और फिर उसका लिंक भेज दोगे ड्राइव का, फिर वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपको सवाल जो पूछा गया है कि कितना अटैचमेंट कितना करके डायरेक्ट भेजते हैं, वो है 25 MB। गूगल सर्च इंजन कब लॉन्च हुआ था? ईयर तो 1998 में। गूगल सर्च इंजन के लिए क्या याद रखेंगे? 1998। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बंद होने पर भी एक सवाल था, तो याद रखेंगे 15 जून 2022। हॉटबोट क्या है? तो अभी आपको बताया मैंने हॉटबोट के बारे में, सर्च इंजन है। हॉटबोट एक क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। YouTube आप क्यों यूज कर सकते हो? वीडियो को शेयर करने के लिए भी आप यूज करते हो। अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हो वहां से, सो बोथ ए एंड बी, मैं शेयर कर रहा हूं, आप वॉच कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया YouTube। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि वेब सर्च इंजन जो इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है अलग अलग वेब पेजेस के। तो जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल सर्च इंजन में क्या है, बहुत सारे वेब पेजेस के इंफॉर्मेशन स्टोर हैं। आप सर्च करेंगे EMRS एग्जाम, तो EMRS एग्जाम के अलग अलग लोगों ने वीडियो बनाया है, किसी ने नोट्स बनाया है, किसी ने ब्लॉग लिखा है, तो उन सभी का वेबसाइट आपके सामने लाके रख देगा। तो ये इंडेक्सिंग जो होती है, कैटलॉग जो डिजाइन होता है, इसको कहते हैं वेब क्रैवलर। क्या कहते हैं? वेब क्रैवलर कहते हैं। वेब क्रैवलर को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वेब स्पाइडर। किस नाम से जाना जाता है? वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमको जो सवाल है देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया था ICT में, कौन सा सर्च करते हैं जब भी हम लोग नए टर्म्स को इंटरनेट में, ठीक है, तो उसको डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाए। जैसे आपने आज पहली बार कोई टर्म सर्च किया कि EMRS में सबसे अच्छे वीडियो, ऐसे कि हो सकता है कि इससे पहले किसी ने नहीं सर्च किया होगा, तो उसको क्या करता है, वेब ब्राउजर डेटाबेस में स्टोर करवा लेता है, सर्च इंजन अपने डेटाबेस में स्टोर करवा लेता है। क्यों करवा लेता है? ताकि बाद में जब फिर से कोई सर्च करे तो उससे रिलेटेड वेबसाइट लाके दे दे। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? हमने बोला इस टेक्निक को कहते हैं क्रैवलर, ठीक है, क्रॉलर, वेब क्रॉलर, या क्या होता है, वेब स्पाइडर होता है। तो अगला इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो आपको पता है वेब ब्राउजर है। अब फिलहाल ये बंद हो गया है, मैंने आपको बताया कब बंद हो गया है, तो 12 जून 2022 से बंद हो गया है, 29 तक इसका सपोर्ट प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसके जगह में माइक्रोसॉफ्ट एज आपका देख रहे हो आजकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल जैसे स्पैम कहते हैं, अनसॉलिसिटेड मेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनसॉलिसिटेड मेल भी कहते हैं, स्पैम भी कहते हैं, जंक ईमेल भी कहते हैं। www को किन्होंने इन्वेंट किया था? तो इसको किया था किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। किन्होंने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया। सबसे पहला वेब ब्राउजर के रूप में भी जानते हैं इसको आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है, मोजिला फायरफॉक्स फ्रीली ओपन है, गूगल क्रोम है, याहू जो है वो आपका क्या है? सर्च इंजन है, ना कि क्या है? वेब ब्राउजर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? तो मैंने आपको बताया बिंग जो है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। नोट करके भी आप रख सकते हैं। अगला सवाल है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो आप देखेंगे वाईफाई लिखा है, वायरलेस फिडिलिटी जिसको हम कहते हैं, 3G है, 4G है, स्कैनर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ना कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है? ISP, BSNL, MTNL, ERNet, ये तीनों होते हैं। बट इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी जो है आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। अगला आपका है इंटरनेट के बारे में। तो आपका एक होता है इंट्रानेट, एक होता है एक्स्ट्रानेट और एक होता है इंटरनेट। विद इन ऑर्गेनाइजेशन
एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह हम अपने आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ लेते हैं, डेटा ट्रांसफर करते रहते हैं, बाहरी कोई भी व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। इंट्रानेट थोड़ा बैंडविड्थ अवेलेबल है या थोड़ा डेटा शेयरिंग बाहर से हो सकता है, जुड़ सकता है, तो वो हो गया एक्स्ट्रानेट। टोटली पब्लिक एक्सेस के लिए ओपन है तो वो होता है इंटरनेट। तो क्या इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, जो शेयर करते हैं अपन कंप्यूटिंग ऑपरेशंस को, ठीक है, रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को। इंट्रानेट प्राइवेट वर्जन है इंटरनेट का, ठीक है, तो इसीलिए तो हम क्या कह रहे हैं, उसको प्राइवेट नेटवर्क कह रहे हैं जो है वो। सो दिस इज व्हाट करेक्ट एजर्शन, करेक्ट रीजन एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक, क्योंकि प्राइवेट है और शेयरिंग है, इंटरनेट का पार्ट है तो शेयरिंग भी है। नेक्स्ट देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इंटरनेट पर होने वाली जितने भी कार्य हैं, जितने भी आप एग्जीक्यूशन करते हैं, वो सारे जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट होता है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने की बात हो, चाहे सॉफ्टवेयर को यूज करने की बात हो, ठीक है, या प्लेटफॉर्म को यूज करने की बात हो, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज आप करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज किया जाता है, इसका डिफाइन करते हैं। एक सर्विस है क्लाउड कंप्यूटिंग जो इंटरनेट पर होस्ट की जाती है। क्लाउड मतलब इंटरनेट आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अवेलेबल कराया जाता है एक सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, जैसे गूगल है, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर है आपके जो इंटरनेट में आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे NFA ज्ञान है हम। ये पानी कब गिरेगा क्लाउडी वेदर में तो ये नहीं बताता है, ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग वाला टर्म हो जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग को नहीं बताया जाता है। और मैनेज्ड बाय व्हाट, प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मैनेज करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ABD, क्या हो जाएगा A, B और D इसका करेक्ट है। किससे रिलेटेड था, क्लाउड कंप्यूटिंग। वैसे क्लाउड स्टोरेज में भी बात किया जाता है, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ये भी आपके क्लाउड स्टोरेज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एक टेक्नोलॉजी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जब हम एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करते हैं, डेटा आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन होता है। जब रियल टाइम में होता है ये तो वो सिंक्रोनस होता है, और जब नॉन रियल टाइम होता है तो वो असिंक्रोनस होता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रियल टाइम है, इंस्टेंट मैसेजिंग भी रियल टाइम है, बट ईमेल और फोरम जहां पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर कोई अपना क्वेश्चन छोड़ के चला जाता है, फिर कोई दूसरा बाद में उसका आंसर दे देता है, तो वो जो होता है वो क्या आता है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों ध्यान रखेंगे। सर्च इंजन को वेब ब्राउजर भी कहा जाता है, बोला जा रहा है, जबकि वेब ब्राउजर एक अलग एप्लीकेशन है, सर्च इंजन एक अलग बात हो रही है। तो ये क्लोज हो गया। मैंने आपको आईपी एड्रेस कंप्यूटर नेटवर्क वाले सेक्शन में बताया था, IPv4 का जो होता है फॉर्मेटिंग 0.0.0.0 से 255.255.255 तक होता है। डॉट लगता है बीच में, ना कि कोई दूसरा सिंबल, और दूसरी चीज 255 से ज्यादा का नहीं हो सकता रेंज जो है वो। यहाँ पे 365 लिख दिया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वैध, अवैध हो जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या है, गलत हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, सर्च इंजन के बारे में। तो डक डक गो एक सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू सर्च भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, बट पिंटरेस्ट एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो पिंटरेस्ट एक अलग एप्लीकेशन है जो सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता। फिलहाल हमें सर्च इंजन और वेब ब्राउजर से रिलेटेड ही नाम को ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा गया है कि फॉर प्रॉफिट बिजनेस, प्रॉफिट बिजनेस के लिए तो डोमेन के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। .net, network, .education, edu, .com, commercial, .org, ऑर्गेनाइजेशन। तो .com जो है वो प्रॉफिट के लिए होता है, कमर्शियल। इंस्टीट्यूट में ज्यादातर प्रयोग होने वाला डोमेन कौन सा है, तो .edu, एजुकेशन, ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। .ac.in भी देखते हैं आप, एकेडमिक इन इंडिया आपका हो जाता है। कमर्शियल मैसेज जो नेट में भेजा जाता है उसको कैसे पहचाना जाता है, तो जब भी हम प्रचार प्रसार से संबंधित या कमर्शियल मैसेजेस भेजते हैं तो उसको कहा जाता है वेब मर्शियल, ठीक है, कमर्शियल कहा जाता है, वेब मर्शियल कमर्शियल कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब आप वॉइस या मल्टीमीडिया को इंटरनेट में भेजते हैं, मतलब फोन कॉल करते हैं इंटरनेट की सहायता से, तो उसको कहा जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगर कोई भी ऑप्शन आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको जो है वो सुधारने की कोशिश करेंगे अगर किसी प्रकार से कोई गलती या मिस्टेक हुई हो तो। VoIP, VoIP क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या है, इंटरनेट का यूज करके आपको कॉल करने की सुविधा देता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होने वाला मीडिया है, जिसमें लाइट पल्स में आप डेटा को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो,
ठीक है। उसके बाद क्या है URL, तो URL तो एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है इंटरनेट में, कि वेब ब्राउजर्स के थ्रू आप टेक्स्ट यूज होता है जहां से आप लोकेशन को देखते हो, किसी भी वेबसाइट पे पहुंचते हो। UTP अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात हो रही है। अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो ज्यादातर कनेक्शन करता है कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है, नेटवर्क कनेक्ट की बात होती है। एड्रेस जो लोकेशन को बताता है किसी वेब पेज का, तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी वेब पेज के एड्रेस की अगर आप बात करते हैं तो कंप्लीट जो एड्रेस होता है उसको URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग विथ अ रेडियो लिंक इज वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड? आजकल कौन सा रेडियो लिंक के थ्रू कॉन्फ्रेंस जो होता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस। स्टूडेंट है, एक क्लास में स्टूडेंट है, वो दिल्ली में बैठे हैं और उनको कम्युनिकेट करना है चंडीगढ़ के क्लास वालों से, और वो जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इमेज क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्रीज हो जा रहा है, 30 सेकेंड बाद फिर से दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम उनको क्या करना चाहिए, अपना क्या करना चाहिए? तो जाने का रास्ता जो है वो सकरा है अगर, तो धीरे धीरे जाएगा, और ज़्यादा है तो फिर फास्ट जाएगा, तो उनको बैंडविड्थ बढ़ाना चाहिए। कैमरे को अपग्रेड करके क्या करेंगे, जाएगा जहाँ से वहाँ से, मेन काम है ना। इंक्रीज वीडियो रिजोल्यूशन, तो आपके पास उतना बैंडविड्थ ही नहीं है तो आप रिजोल्यूशन कितना भी बढ़ा दीजिए, या मॉनिटर को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, इंक्रीजिंग बैंडविड्थ। क्वेश्चन है जीपीएस को लेकर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की आप बात करते हैं, तो ये क्या है, पोजीशन की बात कर रहे हैं ना। तो पोजीशन कहां पर है आप, तो नेविगेशन सिस्टम, आपको लोकेशन की बात हो रही है। एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम जो अलाउ करता है यूजर को डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग इंट्रानेट की बात करें तो प्राइवेट नेटवर्क मैंने आपको बताया था, इंटरनेट के लिए आप ध्यान रखना है प्राइवेट नेटवर्क, वेबसाइट जो अलाउ करता है आप शेयरिंग कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को विद इन द मेंबर। ब्लूटूथ को मैंने आपको बताया था शॉर्ट रेंज का वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद HTTP आपका एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको भी इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपके साथ चर्चा की थी जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है किसको लेकर, वोल्ट क्या है, वॉइस ओवर LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना। डिजिटल पैकेट को वॉइस सर्विस डिलीवर करता है IP वाया LTE एक्सेस नेटवर्क, LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की बात हो रही है। प्रोवाइड मोर इफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम देन ट्रेडिशनल वॉइस, ये भी ठीक है। एलिमिनेट करता है वॉइस को एक नेटवर्क से, डेटा को अनदर नेटवर्क में, ये नहीं करता है। तो A B और क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। किसके लिए? वोल्ट, आप देखे होंगे टेक्निक, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जैसे VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वाली बात है। अगले बात है ट्विटर क्या है, तो मोस्ट वेल नोन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जो X हो गया है, ठीक है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात हो रही है, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। यूट्यूब एक लार्जेस्ट वीडियो शेयरिंग साइट है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके, करेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो फास्ट है थोड़ा सा, आप लोग वीडियो को जो है कम स्पीड में चला के भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। वीडियो, अमन अगर कोई वीडियो फाइल डालता है सोशल नेटवर्क में, जो आजकल हमारा नहीं हो रहा है बट अमन का हो गया, अमन के बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देख लिया, तो इस प्रकार के वीडियो को क्या कहा जाता है, वायरल कहा जाता है, ठीक है। हम भी वेट कर रहे हैं वायरल होने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या बात किया जा रहा है, तो वो है ट्विटर अलाउ करता है यूजर को स्मॉल पोस्ट डाल सकते हैं, इसीलिए माइक्रो ब्लॉगिंग की बात की। लगभग 144 कैरेक्टर तक का लेंथ का हम डेटा ट्विटर में भेज सकते हैं। ये सब प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन है ICT में। बाय डिफॉल्ट ब्लॉग्स डिस्प्ले करते हैं पोस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आज मैं नया ब्लॉग डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो पहले दिखाएगा, कल का ब्लॉग नीचे दिखाएगा बाय डिफॉल्ट, मगर चेंज भी कर सकते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, ब्लॉग और ब्लॉगिंग पे और ट्विटर पे है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, सही बोल रहा है, जो आपस में ट्रांसमिशन मीडिया से जुड़े होते हैं, जैसे कॉपर वायर्स है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, वायरलेस कनेक्शन है, सभी से। रीजन है वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो A इज करेक्ट, R इज फॉल्स, ठीक है, बस ये आपका याद रखना है। अगला देखते हैं, What do you need to put your web page on the www? अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट में अपने वेब पेज आपने जो डिजाइन किया उसको डालना चाहते हैं तो क्या क्या चीजों की जरूरत है? कनेक्शन चाहिए इंटरनेट के साथ,
वेब ब्राउजर चाहिए जिसके थ्रू सर्वर्स को ओपन करेंगे, जिसमें जाके हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डाटा को अपलोड करेंगे, ऑल ऑफ द अबव वेब पेज को अपलोड करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ये सब क्या है, तो ये सब आपके वेब ब्राउजर्स हैं। क्या है, ब्राउजर्स हैं, ये सब आपके ब्राउजर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो यूजर के मतलब यूजर कंप्यूटर्स में क्या करता है, वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस को रखा रहता है, यूजर के प्रेफरेंस को, तो उसको हम कुकीज कहते हैं। उस फाइल को क्या कहते हैं, कुकी। ठीक है, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं तो फिर से क्या सर्च करेंगे तो वो जल्दी आके देगा, तो कुकी हिस्ट्री फाइल जो होती है, स्टोर होती है वहां पे, कुकीज हो गए। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गूगल का वेब ब्राउजर क्रोम है बोल रहा है, एप्पल का वेब ब्राउजर सफारी है बोल रहा है, और मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है बोल रहा है। तीनों के तीनों क्या है, आपके करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, तीनों आपके करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, कौन सा एक सर्च इंजन है, तो इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है, इंटरनेट तो एक हम टर्मिनोलॉजी बात करें जहां पर हम सब सर्च करना चाहते हैं। स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग्स के लिए यूज होता है, एक्रोबेट रीडर पीडीएफ फाइल्स वगैरह को रीड करने के लिए यूज होता है। बिंग एक सर्च इंजन है, किसका सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ठीक है, ये हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट के आपको दिखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपसे, बिंग इज अ वेब सर्च इंजन। ठीक है, किसका है ये, तो इसका स्वामित्व तो हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, पेयर बताना है, तो आप 1 मेगाबाइट देखो, ये बाइट का हो गया, ये केबी और ये एमबी, तो ये सही है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर स्टैंडर्ड लिखा है, जबकि सिक्योर होना चाहिए HTTPS। www वर्ल्ड वाइड वेब लिखा है, ठीक है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये सब मैंने जो एब्रीविएशन का क्लास लिया था वहां पे सारे क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी टर्मिनोलॉजी आपके आसपास रेगुलर बेसिस में घूमती ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला जो है वेब ब्राउजर जो इंक्लूड करता है लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट को, वो क्या करना चाहता है, ढूंढ के लाना चाहता है, फाइंडिंग करना चाहता है, मगर उसके पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। जैसे आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, अभी मैं इतना वायरल नहीं हूं, तो मेरे से रिलेटेड आप क्या इंफॉर्मेशन है, एकदम छोटा सा इंफॉर्मेशन, NFA नेट क्लास, अगर वो आप बस NFA बस लिख देते हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मेरे को लाए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ढूंढ के दे देगा। तो ऐसे में क्या होगा, इस प्रकार के कॉल को पुअर रिकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुअर रिकॉल। तो लार्ज डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए बहुत कम रिलीवेंट इंफॉर्मेशन उसका जब हम लोग सर्च करते हैं तो पुअर रिकॉल होता है। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंट मैसेंजर क्या है, तो अल्टा विस्टा नहीं है, मैक एड्रेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गूगल टॉक एक क्या है, इंस्टेंट मैसेंजर, चैटिंग करने का एक एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या बताया कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो व्हाट्सएप भी है, गूगल टॉक भी है और वाइबर भी है, तो तीनों के तीनों हैं, ABC, ऑल आर व्हाट, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस, ये सब आपके हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग वेब 2.0 की बात करें, जैसे कि आप ट्विटर की बात करते हो, फेसबुक की बात करते हो, ये सारे एप्लीकेशन वेब 2.0 एप्लीकेशन है। फिर आपके वेब 3.0 एप्लीकेशन है। इनिशियली वेब है जहां आप केवल ढूंढोगे, अपना कुछ योगदान नहीं दोगे, उसके बाद आप फिर मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ पोस्ट भी कर सकते हो। विकीज है, मल्टीपल यूजर शेड्यूल देयर टाइम टू यूज 2.0 1 by 1, ऐसा नहीं है, एक साथ बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, ये ठीक है। 2.0 प्रोवाइड यूजर दिस कंटेंट रेदर देन फैसिलिटेटिंग यूजर टू क्रिएट इट, आप कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हो, ये भी गलत है। 2.0 में आप क्रिएट कर सकते हो, स्टैटिक पेजेस नहीं करता है, डायनेमिक करता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। आप कोलैबोरेट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, वेब 2.0। इससे रिलेटेड मैंने ICT के ग्रुप में भी जहाँ कंटेंट डाला हुआ है, EMRS के ग्रुप में भी आप इमेजेस देख सकते हैं। सोशल नेटवर्क की अगर आप बात करें तो इसमें से सोशल नेटवर्क, अमेजॉन और eBay की बात करें तो ई-कॉमर्स के हो गए साइट, जीमेल आपका मेलिंग हो गया, तो बच गया ट्विटर, फेसबुक, ये सब क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग क्या है, तो एक प्रकार का पर्सनल या तो कारपोरेट वेबसाइट है इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, जहां हम अपने आर्टिकल्स, अपने इंफॉर्मेशन जो हमारे पास जो नॉलेज है वो सारे शेयर करने का काम करते हैं। ब्लॉग शब्द किससे लिया गया है, तो ब्लॉग शब्द लिया गया है वी ब्लॉग से। किससे लिया गया है, वी ब्लॉग, और ब्लॉगर जो है, जो ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहा जाता है।
और ब्लॉगर में जाके भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉगर में ब्लॉगिंग कर सकते हैं, है ना। ये भी दो तरीके से। विकी क्या है, तो विकी जैसे विकीपीडिया, आप जो विकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो, प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। ये गलत है, ये बोल रहा है कि चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंज बोल रहा है। यहां लिखा हुआ है अ सिस्टम दैट अलाउ कोलैबोरेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स कंटेंट एंड स्ट्रक्चर डायरेक्टली फ्रॉम द वेब ब्राउजर। ये सही है। अगला है पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत विवरण नहीं होता है। ठीक है, ए सिस्टम दैट मॉनिटर्स द मॉडिफिकेशन ऑफ कंटेंट विद इन ब्लॉग, ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। किसको लेकर, विकी को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं वेब 2.0। मैंने आपको बताया वेब 2.0 में सब कौन है, तो वेब 2.0 आपको जो सारी मॉडिफाई एडिट सब फैसिलिटी दे रहा है, अपना खुद का कंटेंट बनाने दे रहा है, ब्लॉग्स, ट्विटर। सर्च इंजन कौन हो गया, गूगल और याहू। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 8 और आईओएस। हाई लेवल लैंग्वेज कौन हो गया, C++ जावा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैच, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में अवेलेबल है। ग्रुप का जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक कंपनी है जो वाइड नेटवर्क रखी है और क्लोज्ड है पब्लिक एक्सेस के लिए, पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकता बोल रहा है, तो उसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। ऐसा नहीं है, पब्लिक एक्सेस कर सकता है, ओपन, ठीक है, क्लोज नहीं होना चाहिए, पहुंच है। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने देता है टेलीफोन लाइन से, ये ठीक है, और जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि टेलीफोन लाइन क्या करता है, एनालॉग सिग्नल यूज करता है, और हमारे कंप्यूटर ज्यादातर डिजिटल होते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा यूज होता है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को, ठीक है, तो क्या यूज नहीं होता है, सॉरी क्या यूज नहीं होता है, ISDN होता है, ठीक है, डिजिटल नेटवर्क जो आपका हो गया, इंटीग्रेटेड सर्विस हो गया, और आपका DSL हो गया, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक हो गया, मॉडेम भी हो गया। वीडियो नहीं होता है, ये होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो मॉनिटर होता है, ठीक है, तो ये यूज नहीं होता है। एब्रीविएशन भी जान गए तो आप बना सकते हैं। कौन सा लैंग्वेज है जो वेब में यूज होता है, तो वेब में यूज होने वाला लैंग्वेज आप सभी को पता है, वो लैंग्वेज क्या है, HTML, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP एप्लीकेशन लेयर में यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। C# और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट यू क्लिक, क्या चीज को आप क्लिक करते हो कि दूसरे वेब पेजेस या वेबसाइट में आप चले जाते हो, तो हाइपर लिंक को, किसको करते हो, हाइपर लिंक को क्लिक करते हो, जिससे आप दूसरे वेब पेजेस में चले जाते हो। एक वेब पेज में दूसरे पेज का जो लिंक दिया रहता है उनको हाइपर लिंक कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंगल डॉक्यूमेंट, इंटरनेट में जो सिंगल डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, तो सिंगल डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहा जाता है, और वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पहला जो एक पेज जो आपके सामने खुला रहता है वो वेब पेज है, और वो एक वेबसाइट के अंदर होता है, वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। एवरी इंटरनेट कनेक्टिंग पॉइंट, जो भी इंटरनेट में कनेक्ट होने वाले पॉइंट्स हैं उनके पास क्या होता है, तो उनके पास अपना IP एड्रेस होता है, जिनसे उनको पहचाना जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वेबसाइट जो अलाउ करता है एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट कंटेंट, अभी आपने देखा वही, उसको क्या कहा जाता है, विकीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकीज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल है, BSNL भी है, इंडियन रेलवे नहीं है। इंडियन रेलवे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, रेलवे सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो आपको फ्रीली सर्विस अवेलेबल कराता है अपने खुद से की नेटवर्क से, है ना। डिले दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ ए स्ट्रीम इज कॉल्ड दिस, आजकल जो इंटरनेट का सर्विस भी मिलता है, देखते हैं आप रेलवेज में, मगर वो किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर, तो जब भी आपको क्या है, जैसे आप बफरिंग एक वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव कोई भी चीज चलता रहता है तो डिले होता है जो आने का, उसको जिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस प्रकार के डिले को जिटर बोला जाता है। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्ट, किस चीज, किसमें से किसको इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, तो फेसबुक के लिए भी इंटरनेट चाहिए, ट्विटर के लिए भी इंटरनेट चाहिए, व्हाट्सएप के लिए भी, तो ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए, सभी को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्या है, कौन सा है सर्च इंजन जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज होता है, तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए साइरस नाम का हम एक सर्च इंजन देखते थे, आजकल ये इसका कोलैबोरेशन हम एल्सवेयर के साथ देखते हैं।
तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो आपके इंटरनेट से रिलेटेड थे। इंटरनेट का पार्ट हमारा ये कंप्लीट होता है। अब मेरा जो नॉलेज ऑफ आईसीटी का जो लेसन चल रहा है, उस लेसन में मेरा एक लेसन अभी जो बचा हुआ है वो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक को लेकर और वायरस एंटीवायरस को लेकर एक मैं वीडियो आप सभी के साथ लेकर आऊँगा। उसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हॉस्टल वार्डन का एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो सारे जो है वो टॉपिक्स हम लोग देखेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तैयारी के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार जो है हमारे चैनल के साथ बनाए रहें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिले हमको इस प्रकार के एग्जाम के लिए और भी नए वीडियोस बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।